आज ना मैं कोई भी स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठी हुई हूँ। मतलब आप देख सकते हो मैंने बस ऐसे नॉर्मली यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ आप लोगों को बताने के लिए। मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं की क्योंकि मैं जेन्युइन आप लोगों को जेन्युइन बात बताने वाली हूँ कि जो मैं खुद फॉलो करती हूँ मैं आप लोगों को वही बताऊंगी। मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठी हुई कि हाँ ये पॉइंट वो पॉइंट जो भी है, क्योंकि आज मुझे पता है कि मुझे स्पेसिफिकली किस चीज के बारे में बात करनी है। आप लोगों ने जो मुझसे पूछा है एक सेकंड, आप लोगों ने जो मुझसे पूछा है मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका पांडे एंड मैं 12th एनआईएस स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली मेरे रिवीजन एंड मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ वो बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझसे कृतिका मलिक ने पूछा है एंड आप लोग मुझसे कुछ पूछो एंड मैं उसका आंसर ना दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बेसिकली आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि मैं रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियोस पसंद आती है और एनआईएस से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसी वीडियोस चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मेरी कोई भी एनआईएस से रिलेटेड वीडियो आगे जाके मिस ना हो आपसे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहली चीज ये कि मैं रिवीजन करने के बाद जहाँ पे मैं पिछले साल मैंने जनवरी में एडमिशन लिया था एंड मैंने बहुत ढूंढा यूट्यूब पे कि मैं कैसे स्टडी करूँ, कैसे क्वेश्चंस करूँ, हर एक चीज। लेकिन एनआईएस के लिए बताने वाला कोई भी नहीं है यूट्यूब पर। मैंने बस गिने चुने कुछ लोग देखे लेकिन मेरे समझ में उनकी बातें कुछ भी नहीं आई। मैंने मनीष वर्मा इंस्टीट्यूट से अपनी एडमिशन लिया है एनआईएस में एंड फिर मुझे जो भी थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली है वहीं से मिली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बताऊं कि एनआईएस में कैसे क्या प्रोसेस होता है एंड कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। और आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछ लिया तो मुझे एक और पॉइंट मिल गया कि हाँ मुझे बताना चाहिए। तो मैंने ना जब स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ। जब मैं पढ़ भी लेती थी ना तो मुझे ऐसा होता था यार शायद ये गलत क्वेश्चन हो गया मुझसे, मुझे ये समझ नहीं आया। तो मैं एक ही चैप्टर को ना कम से कम 5-6 बार पढ़ लेती थी, फिर भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। तो फिर मैंने ये 2-3 चीजें जो है ना ट्राई की, जिससे मेरी जो भी रिवीजन की एंड क्वेश्चनिंग की स्किल जो है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, जिससे मेरे प्रैक्टिस जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने से मेरी डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहली चीज जो ये है कि एनआईएस में ना बुक नहीं मिलते। मुझे भी नहीं मिला बुक एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको एनआईएस बुक प्रोवाइड नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों। मैं मेन ब्रांच पे भी गई थी लेकिन वहां पर भी मुझे यही बोलकर लौटा दिया गया कि 3 महीने बाद मिलेंगे एंड 3 महीने बाद मेरे अक्टूबर के एग्जाम थे। तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर आप बुक दो या ना दो। तो फिर मेरे पास लास्ट 2 महीने का ऑप्शन था कि मैं कैसे अब रिवाइज करूंगी, कैसे पढ़ूंगी एंड कैसे एग्जाम दूंगी। तो उस समय मैंने ना सहारा लिया चैट जीपीटी का। पहली चीज ये कि मैं मनीष वर्मा इंस्टीट्यूट से अपनी क्लासेस ले रही हूँ तो मैं उनके वीडियोस के साथ ही साथ ना अपने नोट्स बनाते चलती थी। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता था, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता था वो मैं अपने रजिस्टर्ड में नोट कर लेती थी एंड वो चीजें तो थी ही मेरे साथ। लेकिन कभी कभी ना वो भी मुझे बहुत ज्यादा लेंदी लगता था। तो मान लो जैसे मेरे पास 10 चैप्टर्स हैं, 10th चैप्टर का सिलेबस है तो और मैंने 6 ही पढ़ा है, बाकी 4 मैं नहीं पढ़ पाई एंड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। तो मेरे पास 6 के नोट्स हैं। तो वो नोट्स जो है ना वो नोट्स मैं रिवाइज करती थी क्योंकि मुझे रिवाइज हो जाता था। लेकिन अगर मेरे पास मैं किसी चीज कोई टॉपिक मुझे 6 चैप्टर में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं चैट जीपीटी से पूछती थी। जैसे सपोज कि मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उस न्यूमेरिकल के बारे में चैट जीपीटी से पूछती थी एंड चैट जीपीटी मुझे वो आंसर करता था। लेकिन उसके साथ साथ ना मैं एक चीज जरूर लिखती थी जो आई थिंक आप लोगों को पता है या नहीं पता है। मैं उस क्वेश्चन या किसी भी आंसर को ना इंग्लिश या हिंदी में नहीं, इंग्लिश में मांगती थी। यस, इंग्लिश में मानने का मतलब इसलिए था क्योंकि इंग्लिश में ना कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ते जाती हूँ और कभी कभी में ना मेरा फोकस हट जाता है। मतलब मैंने पढ़ तो लिया लेकिन बीच में कहीं मेरा फोकस हट गया और मैं आधा ही समझ पाई। और हिंदी में क्या होता है, पूरी तरह हिंदी भी मैं नहीं समझ पाती। आई नो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, इसलिए मैं ये चीज बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप अगर इंग्लिश में सर्च करोगे ना तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स मिलेगा एंड आपको समझने में बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। और बाकी का जो 4 चैप्टर है जो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, उन चैप्टर के तो मैं सीधा नाम डालती हूँ चैट जीपीटी में एंड उसके बाद
उसके बाद मैं उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछती हूँ चैट जीपीटी से, तो वो मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताता है एंड उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देता है, उसके साथ उनके आंसर्स भी वो देता है इंग्लिश में अगर मैं टाइप कर दूँ तो चैट जीपीटी बहुत ही ज्यादा फ्री वर्जन है। अगर आपके पास चैट जीपीटी नहीं है तो आप जेमिनाई से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे चैट जीपीटी पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि चैट जीपीटी से आज तक मैंने जो भी क्वेश्चन रिवाइज किए या कुछ भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहे। मैं ना यहाँ पर या यहाँ पे कहीं पर भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि मेरे पास अभी भी एक फोल्डर है चैट जीपीटी में जिसमें मैंने अपने क्वेश्चंस ट्राई करके ना उसमें लिखे हुए हैं। मतलब मैंने क्वेश्चंस ना सेव करके रखे हुए ताकि मेरे एग्जाम आए तो मैं रीड करूँ। तो इकोनॉमिक्स में भी मैंने ऐसा ही किया था, बिजनेस में भी मैंने ऐसा ही किया था, इंग्लिश में भी मैंने ऐसा ही किया था। और एक जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना प्रीवियस ईयर के, तो आप चैट जीपीटी से ना ये भी पूछ सकते हो कि लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू दिस ईयर सिलेबस। आप ऐसे अगर डालोगे ना, इन इंग्लिश डालो या ना डालो, एक बार आपने अगर इन इंग्लिश डाल दिया तो उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे ना वो इन इंग्लिश ही देगा। मतलब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि इन इंग्लिश। एक चीज आपको मेंशन करने की जरूरत है, वो है NIOS 12th 10th जो भी स्पेसिफिक क्लास से आप हैं उस चीज को आपको लिखना पड़ेगा। बस उससे ज्यादा आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं लिखना, बस अपना टॉपिक डालो या फिर अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछना है तो आप वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलो बस। तो चैट जीपीटी ना बेसिकली मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हुई मुझे चैट जीपीटी यूज करते हुए। तो मेरा रिवीजन नोटबुक एंड चैट जीपीटी के अलावा मैं एक चीज और करती थी कि जब भी मैं चैट जीपीटी से अपने सारे क्वेश्चन एंड आंसर एक बार रीड कर लेती थी ना इंग्लिश में, तो उसके 1 घंटे बाद थोड़ी देर रेस्ट लेकर के मैं अपने कॉपी में सारी वो क्वेश्चन पढ़ती थी एंड फिर उसके आंसर खुद अपने मन से लिखती थी, क्योंकि मैंने इंग्लिश में अगर रीड किया है ना तो वो चीज ना मेरे सब कॉन्शियस माइंड में जाकर ना बैठ गई है, क्योंकि मैंने अपनी एक कॉमन लैंग्वेज में उस चीज को पढ़ा है। वही अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी या फिर बहुत ही ज्यादा हिंदी संस्कृत में पढ़ूंगी ना तो वो चीज मुझे याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने अपने एक कॉमन लैंग्वेज में उसे पढ़ा है तो वो चीज मुझे याद नहीं करनी पड़ी, वो अपने आप ही मेरे माइंड में जाकर बैठ गई है। तो मैं आराम से जाकर उस चीज को लिख देती थी एंड इसी तरह मैंने अपने रिवीजन भी किए हैं, क्वेश्चन भी मैंने चैट जीपीटी से पूछे हैं एंड ट्रस्ट मी वो इतनी आसानी से आपको चीजें दे देता है ना। मतलब अगर आप इंग्लिश में पूछो तो वो आप पिछले 10 ईयर के PYQ क्वेश्चंस भी पूछोगे ना चैट जीपीटी से वो भी बता देता है। मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखा भी दी है कि मैंने कैसे चैट जीपीटी हर एक चीज पूछी है, तो मैंने सेव करके भी रखी है। आप उसमें एक फोल्डर भी बना सकते हो। मान लो आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा, आपने अभी 10 क्वेश्चन पूछे एंड 10 क्वेश्चन के बाद ना आप उस चीज को एक फोल्डर में रख सकते हो। जैसे आपने इकोनॉमिक्स का पूछा तो आप इकोनॉमिक्स लिख दो उस फोल्डर का नाम, अकाउंट्स में पूछा तो अकाउंट्स लिख दो। ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है और जैसे ही आपको कुछ चीज याद ना आए तो आप उस फोल्डर को खोल के उस क्वेश्चन को देख लो। तो ये ही है मेरे सिंपल सा पैटर्न जो मैं पिछले 3 एग्जाम से फॉलो करते हुए आ रही हूँ एंड मैं अभी भी यही फॉलो कर रही हूँ। मैं 1-1.5 महीने में मेरा अकाउंटेंसी एंड पेंटिंग का भी एग्जाम होगा, उसके लिए भी मैं सेम पैटर्न ही यूज कर रही हूँ। तो आई होप ये पैटर्न आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मुझे बताना एंड मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों का क्वेश्चंस मैं क्लियर कर दूं।